परमाणु डील पर ईरान का सरेंडर, अमेरिका को 440 केजी यूरेनियम देने को तैयार, किसी भी वक्त हो सकता है ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनावपूर्ण बातचीत में एक बड़ा मोड़ सामने आ चुका है। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। काफी समय से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर के तनातनी चल रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूएस के साथ प्रस्तावित समझौते के तहत अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को छोड़ने के लिए सहमति जताई है। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। ये एक तरीके से ईरान का सरेंडर माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए राजी हो गया है। किसी भी वक्त इस पर ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी टकराव को खत्म करने और हॉर्मुज जल भूमध्य में सामान्य आवाजाही बहाल करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। ईरान ने दिए संकेत। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार के मुद्दे पर समझौते के लिए तैयार है। हालांकि यूरेनियम को किस प्रकार सौंपा जाएगा, इसके सटीक तंत्र को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। वॉशिंगटन की प्रमुख मांगों में शामिल यूरेनियम का मुद्दा लंबे समय से वॉशिंगटन की प्रमुख मांगों में शामिल रहा है। शुरुआत में ईरान इस विषय को बातचीत के पहले चरण में शामिल करने के खिलाफ था और इसके बाद ही चर्चाओं तक टालना चाहता था, लेकिन अमेरिकी वार्ताकारों ने यह स्पष्ट संकेत दिए कि अगर तेहरान इस मुद्दे पर शुरुआती प्रतिबद्धता नहीं दिखाता तो अमेरिका बातचीत छोड़कर के दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने हाल के दिनों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के विकल्प भी तैयार कर लिए थे। इनमें इस्फहान स्थित भूमिगत परमाणु केंद्र पर बंकर बस्टर हमले और अमेरिका इजरायल के संयुक्त कमांडो ऑपरेशन जैसे विकल्प शामिल थे। हालांकि इन योजनाओं को अंतिम मंजूरी नहीं मिली। कितना खतरनाक है ईरान का यूरेनियम भंडार, सवाल ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास करीब 970 पाउंड ऐसा यूरेनियम मौजूद है जिसे 60% तक संवर्धित किया जा चुका है। इजरायल का दावा है कि अगर इस यूरेनियम को और अधिक संवर्धित किया जाए तो इससे कई परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। ईरान पर लगातार दबाव है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं। बातचीत में एक प्रस्ताव ये भी सामने आया है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को रूस को सौंप सकता है। ऐसा ही मॉडल 2015 के परमाणु समझौते के दौरान अपनाया गया था, जिसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कार्यकाल में लागू किया गया था। ट्रंप ने कहा समझौता लगभग तय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में दावा किया कि संघर्ष समाप्त करने को लेकर के समझौता लगभग तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब केवल अंतिम शर्त और तकनीक पहलुओं पर चर्चा बाकी है। ट्रंप ने प्रस्तावित व्यवस्था को शांति से जुड़ा समझौता ज्ञापन। सूत्रों के मुताबिक मसौदा समझौते में युद्ध समाप्ति की औपचारिक घोषणा, हॉर्मुज जल भूमध्य को दोबारा खोलना और अगले 30 से 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता शुरू करना शामिल हो सकता है। 28 फरवरी से बढ़ा है तनाव। फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए हमलों के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। अप्रैल में युद्ध विराम लागू है, लेकिन हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अगर बातचीत विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होने की आशंका बनी हुई है। इस बीच हॉर्मुज जल भूमध्य में अस्थिरता का असर वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी लगातार पड़ रहा है। ईरान ने किसी भी व्यापक समझौते के लिए प्रतिबंधों में राहत और विदेशों में जमा अपनी संपत्तियों तक पहुंच की मांग दोहराई है।